नमस्कार। मैं आप सबको कुछ बताऊंगा खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका। सबसे पहली बात यह है कि आप कभी भी किसी से तुलना ना करें, क्योंकि सबका जो सिचुएशन है अलग अलग है। हर किसी के माता पिता ने हर किसी का पालन पोषण अलग किया है। आपका रहने का इन्वायरमेंट जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से था। इसलिए किसी से जब जब आप तुलना करोगे तब तक आप दुखी रहोगे। तो पहला वर्ड ये है कि डोंट कंपेयर टू ईच अदर, एक दूसरे से तुलना ना करें। दूसरी बात ये है कि आपको जो चीज़ मिला है, जो जो चीज़ मिला है, आपके पास जो भी संसाधन है उसी पर आप खुश रहें, संतुष्ट रहें। लोग क्या करते हैं कि जो है उस पर कभी ध्यान नहीं देते, जो नहीं है हमेशा उस चीज़ को पाने की लालसा रखते हैं और उसी के कारण से ज़्यादा से दुखी रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं चीज़ कि पाने की आप लालसा ना रखें, लालसा आप ज़रूर रखें, उसके लिए आप मेहनत भी करें, प्रोसेस से गुजरें, लेकिन उस चीज़ के लिए आपको दुखी नहीं होना है। मतलब कहने का मतलब है ये है कि आपके पास जो पर्याप्त है उसी से आप खुश रहें। क्या प्राप्त करेंगे उसके बाद खुश रहेंगे तो ये नहीं, फिर ये बात हो जाएगी कि आज की चिंता में फिर कल जीना भूल गए। पहली बात, मैं इस चीज़ को आपको एक कहानी के माध्यम से बता रहा हूँ। दो मेंढक थे, एक का नाम सुखीलाल था और दूसरे का नाम दुखीलाल था। एक बार क्या हुआ, दोनों आपस में खेल रहे थे, खेलते खेलते एक अलग अलग दो घड़ा में गिर गया। दोनों बार बार उछलने का प्रयास किया, लेकिन घड़ा से कभी बाहर आ ही नहीं पाया। जब नहीं आ पाया तो जो दुखी लाल था काफ़ी दुखी रहने लगा कि अब तो मेरा मरना तय है। और अंततः उसने अपना जो है कॉन्फिडेंस है, अपना जो हौसला है वो खो दिया, और वो क्या हुआ कि वो उसने दम तोड़ करके मर गया। लेकिन सुखी लाल जो है सो समय का इंतज़ार किया, वो सही समय का इंतज़ार किया, बार बार कोशिश करता रहा, वो फिर भी घड़े से ऊपर नहीं आ पाया। एक बार जब बरसात हुआ, पूरी तरह पानी पड़ा, तो घड़ा पूरी तरह से भर गया, और जब घड़ा भर गया तो मेंढक आसानी से ऊपर आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप कभी कभी लाख कोशिश कर लो, लेकिन जब तक सही समय नहीं आएगा तब तक आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं मुसीबत से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो मुसीबत आना ये पार्ट ऑफ लाइफ है, इससे आपको घबराना नहीं है, इसकी सामना करनी है। मैं आपके जीवन की एक सच्ची घटना बता रहा हूँ। मैं एक दिन दोपहर का समय था, मैं खाना खा करके छत पर टहल रहा था। मैं कुछ चीज़ों को लेकर के काफ़ी टेंशन में था, मुझे दुख था, मुझे अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा था। मैं खुद का पर्सनल जीवन को लेकर के कुछ दुखी था। तो उस टाइम मैंने देखा एक आदमी जा रहा था, जो 3 पहिए का साइकिल होता है ना, 3 पहिए का साइकिल, उसमें से जा रहा था। तो हमने अचानक उस आदमी को देखा तो सोचा हल्का उसका पैर उर कुछ हुआ होगा, हल्का सा हैंडीकेप्ट होगा वो। लेकिन जब देखे तो उसका एक पैर एक तरफ से दिखा के उसका एक पैर जो है पूरा थाई तक, जांग तक कटा हुआ था। हमें काफ़ी दर्द हुआ, ये भगवान इसके साथ क्या हो गया। फिर जब मैंने ध्यान से देखा तो मैंने देखा उसका दोनों जांघ जो है, जांघ तक पैर सट के कटा हुआ था। उसके बाद वो जब हाथ से साइकिल को मार रहा था, जब एक होता है ना चढ़ाव, तो उसमें जब उसने जोर लगाए तो हाथ से इतनी ताकत लगा रहा था, और उसका दोनों पैर जो जांघ तक कटा हुआ था। तब हमने देखा और भगवान को धन्यवाद दिया और खुद पर खुश हो गया कि चलिए, मेरे पास तो बहुत कुछ है, इस बेचारा के पास जो कुछ नहीं है फिर भी, सॉरी, उसके पास दोनों पैर कट गया है फिर भी वो इतना मेहनत कर रहा है, और हमारे पास सब कुछ होते हुए दुखी हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं उस दिन से कभी दुखी नहीं रहता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अपने जीवन में कोशिश करते रहिए, लेकिन जीवन में खुश होकर के कोशिश कीजिए, मेहनत खुश होकर के करिए। कभी नाराज़ होकर के नहीं कहिए कि मेरी ज़िंदगी में ये हुआ हो गया, मेरा जीवन नरक बन गया है। ये बिल्कुल नेगेटिव चीज़ है। आप अपने जीवन से नेगेटिव चीज़ों को हटा दें, हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को और ध्यान दें। धन्यवाद।